दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं और आज भी जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है तो हर हिंदुस्तानी के खून में उबाल आना शुरू हो जाते हैं। ये नारा किसने दिया, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हालांकि बचपन से ही हर हिंदुस्तानी को ये सिखाया जाता है कि आज़ादी चरखे से आई है। तो जरा ये बताइएगा, अगर आज़ादी चरखे से आई है तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वो नौजवान कौन थे जिन्होंने अपने भारत माता के खातिर हंसते हंसते फांसी पर झूलते हुए अपनी जान गंवाई। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बात करेंगे देश के उस सच्चे सपूत के बारे में जिसके मरने से पहले के 12 घंटे अपने आप में एक गाथा बन गई। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो शब्द थे जो मरने से पहले भगत सिंह ने जेल के कैदियों के सामने पूरे जोश में आकर सुनाए थे। भारत के शहीद आजम कहे जाने वाले भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक गांव में हुआ। भारत माता के लिए सच्ची भक्ति की प्रेरणा उन्हें अपने घर से ही मिली, क्योंकि इनके पिताजी सरदार किशन सिंह और उनके चाचा सरदार अजीत सिंह दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे। भगत सिंह के जन्म के समय जहां उनके पिताजी जेल में बंद थे, वहीं उनके चाचा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा कर रखे थे। तभी तो 5 साल की उम्र में भगत सिंह गुड्डे गुड़ियों को खेल खेलने की जगह स्वतंत्रता सेनानी की तरह आपस में युद्ध लड़ना सीख रहे थे। और उन्होंने एक सपना देखा था जो उनके मरने के लगभग 16 साल बाद पूरा हुआ। सरदार भगत सिंह हमेशा कहते थे कि लिख रहा हूँ नारा जिसका अंजाम कल आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लगाएगा। और भगत सिंह के इस शहादत के 16 साल बाद उनके शब्द सच साबित हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और पूरे भारत में ये नारा गूंज उठा। दोस्तों, गुलाम भारत को आजाद करने के लिए ऐसे तो कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन भगत सिंह के त्याग और बलिदान का इतिहास कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत के समय हिंदुस्तान की जनता के मन में अंग्रेज के खिलाफ वो नफरत भर दी कि उसका परिणाम अंग्रेज शासन की तबाही का कारण बना और बच्चे बच्चे के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भर गया और देश को आजादी मिलना आसान हो गया। लेकिन 23 साल के इस नौजवान के जीवन के आखिरी 12 घंटे ना तो अंग्रेज सरकार के लिए आसान थे और ना तो भारत की जनता के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां अंग्रेज सरकार भगत सिंह और उनके कॉमरेड से थर थर कांपते थे, वही हिंदुस्तान की जनता भगत सिंह के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये कहानी है भगत सिंह की जिंदगी की आखिरी उन 12 घंटों की जिसने हर हिंदुस्तानी के रूह को कपा दिया है। भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे कुछ ऐसे बीते थे कि सुनकर हर हिंदुस्तानी नौजवान के खून में उबाल आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन आखिरी 12 घंटे की कहानी। 7 अक्टूबर 1930 को जब असेंबली केस के दौरान 300 पेज का फैसला आया तो उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को असेंबली में बमबारी करने और ब्रिटिश ऑफिसर जेपी सैंडर्स की हत्या करने की कोशिश के आरोप में दोषी करार दिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। ये फांसी 24 मार्च 1931 को होनी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को ये कहकर कि ऊपर से आदेश आया है उनकी कोठरी में जाने का आदेश दिया। तभी सेंट्रल जेल का नाई जेल की सभी कोठरियों के बाहर फुसफुसाता हुआ निकला कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। इन तीनों की फांसी की बात सुनते ही सेंट्रल जेल में बाकी जितने भी कैदी थे सभी पूरे तरीके से इन तीनों नौजवानों के लिए भावुक हो गए, क्योंकि उनके साथ रहने वाले जेल के सभी कैदी भगत सिंह की वीरता पर गर्व महसूस करते थे और इसलिए उन्होंने जेल के वार्डन से कहा कि वो भगत सिंह की फांसी से पहले उनसे जुड़ी कोई भी चीज, चाहे उनके जूते, घड़ी या कोई कपड़ा कैदियों को दे दे, ताकि जेल से रिहा होने के बाद वो ये सब चीज अपने पोती पोतियों को दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे भगत सिंह जैसे वीर सेनानी उनके साथ जेल में बंद थे। जेल का वार्डन कैदियों के बात को नकार नहीं सका और जेलर ने भगत सिंह का पेन और कुछ कपड़े लाकर कैदियों को दिया। भगत सिंह से जुड़ी हुई चीज किसको मिलेगी इसका फैसला ड्रॉ निकाल कर किया गया। इसके बाद सेंट्रल जेल में पूरे तरीके से शांति छा गई, क्योंकि सभी लोग उस रास्ते
रास्ते की तरफ नजर गड़ाए बैठे थे जहां से भगत सिंह को फांसी के लिए लाया जा रहा है। हालांकि जब भगत सिंह इस रास्ते से जेल के अंदर आए थे तब पंजाबी नेता भीमसेन खच्चर ने भगत सिंह को पूछा था कि आप और आपके साथी लाहौर के केस में अपना बचाव क्यों नहीं करते। तब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भगत सिंह के शब्द थे कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। अपने 23 साल के छोटे से जीवन में भगत सिंह ने इतनी बार जेल के चक्कर काटे थे कि उनकी कोठरी नंबर 14 भी उनके साथी बन चुके थे। लेकिन इतिहासकार का मानना है कि कोठरी नंबर 14 भगत सिंह जैसे शेर के लिए उसके पिंजर से कम नहीं थी। खैर, फांसी वाले दिन 23 मार्च को भगत सिंह से मिलने उनके वकील प्राणनाथ मेहता जेल में पहुंचते हैं। तब भगत सिंह ने सबसे पहले उनसे एक ही बात पूछे कि क्या वो उनकी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन अपने साथ लेकर आए हैं कि नहीं। आपको बताते चले कि भगत सिंह को किताब पढ़ने के इतना शौक था कि जितने समय वो लाहौर जेल में रहे उतने समय उन्होंने लाहौर की लाइब्रेरी की कई किताबों को पूरी तरीके से पढ़ लिया। जैसे ही प्राणनाथ मेहता ने भगत सिंह के हाथों में वो किताब दी, भगत सिंह ने उनके सामने ही उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। जब वार्डन ने भगत सिंह को कहा कि उनकी फांसी का वक्त हो रहा है तो भगत सिंह ने कहा कि क्या वो उन्हें उनकी किताब का एक चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ने दे सकते हैं। उनके मौत से पहले आखिरी समय में जब उनकी वकील प्राणनाथ मेहता ने उनसे पूछा कि क्या वो दुनिया के लिए कोई आखिरी संदेश देना चाहते हैं, तब भगत सिंह ने शेर की तरह दौड़ते हुए कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपको बताते चले कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके नियत समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को डर था कि कहीं उनके फांसी से पहले देश में दंगे शुरू ना हो जाए, जिसके चलते सरकार को अपना फैसला ना बदलना पड़े। इसलिए जो फांसी उन्हें अगले दिन सुबह होने वाली थी वो 23 मार्च की शाम 7:33 पर दी गई। फांसी से पहले 6 बजे तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठी से बाहर निकाला गया। आखिरी स्नान करने को कहा गया और जब तीनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के हाथ जोड़कर और फिर मिलेंगे कहते हुए अपना आजादी गीत गाए। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आजाद होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमान होगा। जब फांसी से पहले उन्हें ईश्वर को याद करने के लिए कहा गया तब भगत सिंह ने कहा था कि उन्होंने जब अपने पूरे जीवन में ईश्वर को कभी भी याद नहीं किया तो वो अपने आखिरी समय पर ईश्वर को क्यों याद करे। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपनी माँ को दिए गए वचन को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मरते समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। शाम 6 बजे सेंट्रल जेल के सभी कैदियों की निगाहें कोठरी की तरफ आने वाले रास्ते पर थी, जहाँ से बड़े बड़े बूट पहने हुए पैरों की आवाज आ रही थी। साथ ही एक गाना सुनाई दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस गाने के बाद हिंदुस्तान आजाद हो के नारे गूंजने लगे। इसके बाद तीनों स्वतंत्र सेनानी को फांसी के तख्त तक ले जाया गया। जल्लाद ने तीनों के गले में फांसी का फंदा डाला। बीच में खड़े हुए भगत सिंह ने अपनी माँ के शब्द को याद किया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तीनों देशभक्तों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अभी भी ब्रिटिश सरकार की मनमानी और उनकी क्रूरता की कहानी बाकी थी। ब्रिटिश सरकार ने पहले ये तय किया कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर किया जाएगा, लेकिन जब जेल के कैदियों के मन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए इतना प्यार और सम्मान देखा तो अधिकारियों के मन में डर बैठ गया कि अगर ये अंतिम संस्कार जेल के अंदर हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जेल में लड़ाई दंगे शुरू हो जाए। इसीलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया, एक ट्रक मंगवाकर उसमें तीनों सेनानी के शव को बहुत ही अपमान के साथ पटक दिया गया। उसके बाद सतलज नदी के किनारे उन तीनों के शव को जलाया गया। 23 मार्च की रात 10 बजे जब तीनों के शव में आग लगाई जा रही थी तब ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदुस्तान की आम जनता को उनके तरफ आते हुए देखा। तीनों क्रांतिकारियों की लाश वही अधजला छोड़कर ब्रिटिश अधिकारी वहां से चल गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने रात भर उनकी अधजली लाश को पहरा दिया। इस पर जिन लोगों ने तीनों के तीनों अधजली लाशों को चारों तरफ से पहरा दिया था उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी कि तीनों वीर सेनानियों की लाश का अंतिम संस्कार तो दूर की बात, तीनों को पूरी तरीके से जलाया तक नहीं गया। तब उन लोगों ने तीनों के शोक सम्मान में लाहौर के मॉल से लेकर अनारकली बाजार तक 3 मील का जुलूस निकाला और भगत सिंह के इस शहादत के लगभग 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत पूरी तरीके से आजाद हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अंत हुआ। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज भी लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी
और चाचा नेहरू ने देश को आजाद कराया। लोग भूल जाते हैं उन नौजवानों के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने खून की एक एक बूंद से भारत माँ को और देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए। आखिर उन नौजवानों की शहादत का क्या जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिए और मरते मरते अपने ईश्वर की जगह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन आखिरी 12 घंटे की जो भगत सिंह की जिंदगी की अध्याय का अंत कर गए। तो आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज जरूर निभाइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।